महाकुंभ स्नान पर बोले राज ठाकरे, गंगा के गंदे पानी को नहीं छू सकता। तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे ने गंगा नदी की स्वच्छता और पानी की गुणवत्ता पर सवाल उठाए हैं और कहा है कि वे ऐसी नदी में डुबकी नहीं लगाएंगे। राज ठाकरे ने गंगा की सफाई पर सवाल उठाते हुए लोगों से आग्रह किया कि अंधविश्वास से बाहर आएं और अपने दिमाग का सही इस्तेमाल करें। अपनी पार्टी के 19वें स्थापना दिवस के अवसर पर आयोजित एक कार्यक्रम में बोलते हुए राज ठाकरे ने कहा कि उनकी पार्टी के नेता बालानंद गावकर प्रयागराज में हाल ही में संपन्न महाकुंभ से पवित्र जल लेकर आए थे, लेकिन उन्होंने इसे पीने से इनकार कर दिया। संबोधन के दौरान उन्होंने पिछले दिनों मुंबई में हुई एक बैठक का जिक्र किया, जिसमें उनकी पार्टी के कुछ पदाधिकारियों और कार्यकर्ता नहीं पहुंचे थे। जब उन्होंने इसका कारण पूछा तो सबने अलग अलग वजह बताई। कुछ ने कहा कि वो महाकुंभ में जाने की वजह से नहीं आ पाए, तो इस पर राज ठाकरे ने कहा कि पाप ही क्यों करते हो। मनसे प्रमुख ने कहा, बालानंद गावकर मेरे लिए थोड़ा गंगा जल लेकर आए थे, कहा इसे पी लो। मैंने कहा चले जाओ, मैं नहाने वाला नहीं हूँ और गंगा जल क्यों पीना चाहिए, वह पानी कौन पिएगा। अभी कोविड गया है, 2 साल मुंह पर मास्क लगाकर घूम रहे थे, अब वहां जाकर स्नान कर रहे हैं। कौन उस गंगा में जाकर कूदेगा। श्रद्धा का भी कुछ अर्थ होना चाहिए। और यही नहीं, राज ठाकरे ने हाथ से इशारा करते हुए कहा, मैंने लोगों का अपना शरीर रगड़कर गंगा में नहाते हुए देखा है, कई कपड़े धो रहे थे। उन्होंने जोर देकर कहा कि देश की हर नदी प्रदूषित है, जबकि विदेशों में ऐसी नदियां पूरे साल साफ रहती हैं। मनसे प्रमुख ने कहा, आस्था का भी कुछ मतलब होना चाहिए। देश में एक भी नदी साफ नहीं है, लेकिन हम उसे माँ कहते हैं। विदेशों में नदी को माँ नहीं कहते, लेकिन वो बिल्कुल साफ रहती है और हमारी सारी नदियाँ प्रदूषित हैं। कोई उसमें नहा रहा है तो कोई कपड़े धो रहा है। उन्होंने कहा कि वह पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के समय से ही सुनते आ रहे हैं कि गंगा नदी को साफ किया जाएगा। उन्होंने कहा, दुर्भाग्य से ऐसा नहीं हो रहा है। लोगों को इस आस्था और अंधविश्वास से बाहर आना चाहिए और अपने दिमाग का सही इस्तेमाल करना चाहिए। बीजेपी के नेता तुषार भोसले ने गंगा पर टिप्पणी के लिए राज ठाकरे पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा, राज ठाकरे, आप अपनी भूमिका जिस तरह से हमेशा बदलते रहे हो, इसलिए महाराष्ट्र की जनता आपको हमेशा घर बैठा देती है। अगर आप गंगा जल पी नहीं सकते तो अपने माथे पर एक बार गंगा जल का कलश ही रख लीजिए। शिवसेना के नेता आनंद दुबे ने कहा, इस पूरे मामले में राज ठाकरे को माफी मांगनी चाहिए, ये हिंदू धर्म का अपमान है। बीजेपी को भी राज ठाकरे से पूछना चाहिए कि करोड़ों लोगों ने जिस महाकुंभ में डुबकी लगाई, उस पर राज ठाकरे कैसे सवाल खड़े कर रहे हैं। करीब 60 करोड़ लोगों ने स्नान किया और राज ठाकरे कहते हैं कि पानी गंदा है, पीने लायक नहीं है। राज ठाकरे पर पलटवार करते हुए बीजेपी प्रवक्ता व विधायक राम कदम ने कहा, मैंने खुद अपने परिवार के साथ कुंभ मेले में पवित्र स्नान किया है। नेता, अभिनेता, उद्योगपति, साधु संत सभी लोग महाकुंभ में स्नान करने गए थे। मेरा खुद का अनुभव है कि देश भर से करोड़ों लोग संगम पर पहुंचे थे और वहां का पानी साफ था। इसलिए जो लोग वहां गए ही नहीं, वे घर बैठकर गंगा के पानी को गंदा बता रहे हैं, जो कि गलत है। ये उन 57 करोड़ श्रद्धालुओं की आस्था पर सवाल है। वहीं शिवसेना सांसद श्रीकांत शिंदे ने कहा कि राज ठाकरे का बयान करोड़ों लोगों की आस्था का अपमान है। करोड़ों लोगों ने संगम में आस्था की डुबकी लगाई और उनकी भावना को ठेस पहुंचाना बिल्कुल गलत है। भारत में नदियों की स्थिति को लेकर एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे के बयान पर कांग्रेस नेता हरीश रावत ने कहा, गंगा जीवन, आस्था और विश्वास का नाम है और कुंभ हमारी सनातनी परंपरा है, इसलिए ऐसी बातें हमारी भावनाओं को ठेस पहुंचती हैं। उनका बीजेपी वालों से ज्यादा संपर्क है, फिर भी उन्हें ये बात समझ में नहीं आती। जब तक गंगा की सफाई के लिए गंभीर राष्ट्रीय प्रयास नहीं होंगे और हम इसे अपने जीवन और व्यवहार का हिस्सा नहीं बनाएंगे, तब तक ये खतरा बढ़ता ही रहेगा। राजीव गांधी के समय जो प्रयास किए गए थे, वो फिर से उतनी गंभीरता से नहीं किए जा रहे हैं। आज से 10 साल बाद नदियों में जितनी गंदगी जाएगी, उसे देखते हुए हमें आज ही ट्रीटमेंट प्लांट लगा देने चाहिए।
तो दोस्तों वीडियो ख़त्म करने से पहले आपको बता दें कि आप घर बैठे फ्री हरिद्वार का ओरिजिनल गंगा जल मंगा सकते हैं, क्योंकि मार्केट में आजकल गंगा जल नकली मिलता है। बस आपको 180 रुपये कुरियर चार्ज देना होगा और आपका एकदम ओरिजिनल हरिद्वार का गंगा जल आपको भिजवा दिया जाएगा। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, कमेंट करें, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।